राइट्स है कि मैं आपको एक सही प्लान, सही गाइडेंस के साथ मैं आपको बता सकूं। तो मैंने आईआरडी का एग्जाम दिया है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिंदगी में कभी भी किसी कहने पे आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में आपको कुछ भी हो सकता है, रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, सेविंग प्लान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, यूलिप प्लान हो सकता है या टर्म इंश्योरेंस प्लान हो सकता है। किसी भी कहने पे किसी भी थर्ड पर्सन, किसी भी थर्ड कंपनी या पर्टिकुलर कंपनी से, किसी पर्सन से या किसी भी एक्सपर्ट से बात करने के बाद भी आपको प्लान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ हाइडेंस, कुछ नेगेटिव पॉइंट, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, मैच्योरिटी पे कैसे अमाउंट मिलेगा, कल को क्लेम की कोई रिक्वायरमेंट होती है, मेरे नॉमिनी पर्सन को ये क्लेम अमाउंट कैसे मिलेगा। तो आपको मुख्य 5 से 6 बातें ऐसे पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप फर्स्ट स्टेप ले किसी भी कंपनी में पॉलिसी लेने से पहले, परचेस करने से पहले। अगर थर्ड पार्टी से ले रहे तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि वहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे राइट्स रहते हैं जो कि पर्टिकुलर कंज्यूमर एज आप ले सकते हैं। तो मैं मुख्य आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जो कि आपको इन फ्यूचर में पॉलिसी बाय करने में, लाइफ इंश्योरेंस बाय करने में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का अगर प्लान ले रहे हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट प्लस पॉजिटिव पॉइंट भी पता होना चाहिए उस कंपनी के बारे में। सेकंड है, यदि आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे, किसी प्लेटफॉर्म से ले, कहीं से भी ले रहे हैं ना, तो इन फ्यूचर में जब आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है तो आफ्टर इशुएंस के बाद आप एज अ कॉल रिकॉर्डिंग मंगवाएं, वो अपनी फैमिली को सुनाए कि मैंने यहाँ से पॉलिसी बाय किया है, कल को यदि क्लेम की रिक्वायरमेंट हो तो आप एक कॉल। और सेकंड, यदि मैच्योरिटी कंप्लीट होता है तो वहाँ से आप इस तरह से प्रोसेस करके आप एक क्लेम पास करवा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कभी भी पॉलिसी लेने से पहले आईआरडी की रिपोर्ट पढ़े कि वहाँ पे सारी कंपनी की लिस्ट है जिन्होंने क्या क्लेम पास किया है, कितनी क्लेम पेंडिंग है, कौन कौन सा कंपनी टॉप है, कौन सा कंपनी बिलो है। किसी भी कहने, किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी एडवाइजर कहने पे कभी भी पॉलिसी बाय नहीं खरीदे। इंडिया में इंश्योरेंस का अवेयरनेस कब से आया है? कोविड के बाद ही आया है। तो ध्यान रखें, मतलब किसी भी कहने पर पहला नंबर के इंश्योरेंस मत ले। अगर कोई आपके आसपास पड़ोसी, फैमिली मेंबर किसी के पास इंश्योरेंस है तो आप उसके कहने भी इंश्योरेंस मत ले। पर्टिकुलर आप जानिए, जानने का आपके पास राइट्स है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। वो आपको मतलब वही नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे आप पॉलिसी आज हमसे ही ले लीजिए। जांच, देखने, समझने के बाद ही आप पॉलिसी किसी से भी परचेज करें। और 5वां सबसे बड़ा अंतर, आपको 30 डेज़ का टाइम देती है। अगर उस 30 डेज़ में आपको लगता है कि हाँ आई विल गो, मतलब मैं इस पॉलिसी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास 30 डेज़ का टाइम रहता है कि उसमें भी आप पॉलिसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि कैंसिल करवाना चाहते हैं, यू हैव ऑप्शन, आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो मुख्य पॉइंट्स है, पॉलिसी लेने के बाद अपनी फैमिली से डिस्कस करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, सबसे डिस्कस करने के बाद ही पॉलिसी को आप आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि पॉलिसी आप 1 या 2 साल के लिए नहीं ले रहे, एक लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे। किसी भी कंपनी से एक लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ रहे। मैं पर्टिकुलरली नहीं कहूँगा कि आप इस कंपनी के लीजिए, उस कंपनी के लीजिए। अगर आपको जानना है, मेरे पास राइट्स है कि मैं आपको एक सही प्लान, सही गाइडेंस के साथ मैं आपको बता सकूं। तो मैंने आईआरडी का एग्जाम दिया है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैंने एग्जाम दिया है। एग्जाम देने के बाद ही मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ। और मेरे पास ये राइट्स है कि मैं आपको प्लान के बारे में बेस्ट जानकारी भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा किसी भी कंपनी को पर्टिकुलर हिट नहीं करूँगा कि आप इस कंपनी से जाइए, उस कंपनी से जाइए। अगर आपको एज ए लाइफ इंश्योरेंस लेना है, किसी भी रिटायरमेंट हो, टर्म हो, इन्वेस्टमेंट हो, मनी बैक प्लान, किसी प्रकार का अगर इंश्योरेंस लेना है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो कि हाँ मुझे भाई एक इंश्योरेंस लेना है और मुझे इस कंपनी के साथ जाना है। तो मैं आपको पर्टिकुलर पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो आपको बेस्ट लगा वो कर सकते हैं।